शुक्रवार का दिन और तारीख 17 मई 2024। पॉडकास्ट में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं निखिल। देवी देवताओं के नाम से जमीन का एक हिस्सा छूट दिया जाता था, जिसे ओरण, ओण या आण नाम से जाना जाता था। ये संस्कृत के अरण्य शब्द से बना है। ताजा मामले में जालोर के ओडवाड़ा का जो ये मामला है, इस पूरे मामले में जो ओरण में बसे और ओरण से उजड़े, उस पर एक विशेष रोशनी डालने के लिए मेरे पॉडकास्ट में आज वरिष्ठ पत्रकार दिलीप डूडी हमारे साथ है। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते जी दिलीप जी, ये पूरा जो मामला है जालोर के ओडवाड़ा में, जो ओरण में लोग बसे और अब वहां से उजड़े हैं, ये पूरा मामला दरअसल क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा। जी निखिल जी, उजड़े हैं ये सब तो अभी आप उपयोग मत लीजिए। दरअसल क्या है, उजड़े मतलब अभी उन पर ये घास तो गिरनी है। उजड़ने का मेरा मतलब है कि उजड़ने की तैयारियां तो कोर्ट के आदेशानुसार हो ही रही है। हाँ वो जरूर है, लेकिन हालांकि अभी स्टे आ गया है। जी लेकिन दरअसल जो मैं बताऊं इसकी स्थिति, क्योंकि दूर बैठे लोग तो जो देख रहे हैं उनके पास पता नहीं किस प्रकार की सत्यता जा रही है। जी लेकिन जैसे हम मौजूद थे और हमें यहाँ 2 साल से जो प्रकरण देख रहे हैं, जी पिछले साल भी कार्रवाई हुई थी, करीब 67 कच्चे मकान हटाए गए थे। जी मामला ये है कि मतलब उजड़े तो हैं, मतलब पिछले साल भी 67। तो हमारा उजड़ना कहने का तात्पर्य यही था कि ओरण में बसावट वैसे तो होती नहीं है, अगर हुई है तो वहां से उजड़े। अभी जो परिवार नहीं ताजा उजड़े कल जो हैं। कार्रवाई जो हुई है, ये क्या है? हाँ मैं बताता हूँ इसमें। दरअसल ओडवाड़ा एक बड़ा गांव है जी और ये सीमांत गांव है, जो बाड़मेर जो काठाड़ी इलाका है उसके आसपास का गांव है। जी इसमें एक तालाब बना हुआ है और उसके पास में एक ओरण की भूमि है। जी पुराना गांव है तो धीरे धीरे गांव का विस्तार होता गया। जी गांव के कई लोग प्रवासी हैं, उनके पास अच्छी खासी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। जी जी तो और हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अभी भी जीवन यापन करने के लिए संकट के सामना करना पड़ रहा है। जी तो जो ओरण की भूमि खाली पड़ी थी, तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि भूमि खाली पड़ी है और उनको कब्जे करने शुरू कर दिए। जी तो जिनके पास आर्थिक रूप से कुछ लोग ऐसे जो मजबूत थे, उन्होंने उनसे खरीद ली थी। जी उनको ये ध्यान नहीं था कि ये ओरण भूमि है और बाद में क्या विकट परिस्थितियां होगी या क्या सामना करना पड़ेगा। जी जी तो उन लोगों ने वहां से भूमि खरीद ली और उन लोगों ने बंगले बना दिए वहां पर। जी जब बंगले बनते हुए देखे तो कुछ जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम भी वहां कब्जा करके कुछ कर लेते हैं। जी ये लंबी समय की, कई सालों की प्रक्रिया है। जी पुराने कई साल हो गए इस चीज को। जी जी अब जब 2-3 साल पहले, जब दो जी भाइयों के चचेरे भाई हैं, बाबू सिंह और मूल सिंह, आमने सामने मकान है उनका, जी जब इन दोनों के आपस में विवाद हुआ जमीन बंटवारे को लेकर, जी तब दोनों, एक भाई कोर्ट चले गए। जी और जब कोर्ट गए तो उन कोर्ट में जो डिसीजन आए उनमें ये कहा गया था कि इनकी पैमाइश कीजिए। जी जब प्रशासन वहां पहुंचा तो राजस्व में ये जो भूमि बोल रही थी वो ओरण किस्म की थी। जी जी जब पता किया तो ये 2 मकान ही नहीं, ये तो 35 एकड़ जो जमे हुए लोग हैं, वो जी सारी भूमि ओरण किस्म की है। जी तो मामला धीरे धीरे बढ़ गया। गांव जी को पता चला तो गांव ने सोचा कि भाई इस मामले को यहीं समझौता कर लिया जाए। जिन दोनों भाइयों के बात में जो आपस में जो विवाद चल रहा है, इन दोनों को समझाइश करके समझा दिया जाए। जी जी लेकिन एक भाई तो इतना था कि वो मान ही नहीं रहा था। जी मामला वहां चला गया। बीते वर्ष वहां से ऑर्डर हुए अतिक्रमण हटाने के। जी तो प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया था, लेकिन वो कच्चा बाड़े वगैरह थे और उस समय इन्होंने पैमाइश करके लाल निशान लगाए थे कि इन घरों के ये जो है, इनको ओरण की भूमि से मुक्त किया जाएगा, या जो भी अगर कोई रवास भी कर रहा है तो छोड़ दे। जी साल बीत गया, जी चुनाव का माहौल था, जी सरकार भी चाहती थी कि किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो, विवाद जी नहीं हो। जी लेकिन अब 20 मई को वापस इसकी सुनवाई है हाई कोर्ट में। जी जवाब पेश करना है सरकार को। जी तो कोर्ट के आदेश के अनुसार ही अब जो आहोर का जो एसडीएम है, इन्होंने अपने इस प्रक्रिया को अपनाया। जी इसमें उनको पता था कि विवादित मामला है और बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि कई परिवार भी जा सकते हैं। जी तो इन्होंने कोर्ट को अपना जवाब पेश करने के लिए, ताकि फटकार न लगे, कल जो कार्रवाई की है, हम वहां मौजूद थे। जी जरूर शुरुआत में सुबह 10 बजे लोग इकट्ठे हुए, महिला, ये नेचर की है, जो उस समय जब भी कोई प्रक्रिया होती है तो उसमें विरोध तो किया ही जाता है, नेचुरल है। जी जी तो वहाँ महिलाएं भी इकट्ठी हुई थी। पुलिस का भारी जाब्ता था, करीब 200 से 250 लोग पुलिस के थे। जी 3-4 आरएस ऑफिसर थे,
3 उपखंड अधिकारी भी थे, एडिशनल एसपी भी थे, जी। काफी लोग थे, महिला मतलब भी। प्रशासन ने पूरी तैयारी पूरी की थी। भयंकर तैयारी के साथ गए थे। प्रशासन को पता था जी। कि हो सकता कोई मामला गड़बड़ भी कर दे। जी। जी। शुरुआत में आधा घंटा भर विरोध भी किया लोगों ने, कहा भाई ऐसे कार्रवाई मत कीजिए, जी। लेकिन प्रशासन के पास और कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने 20 तारीख को कोर्ट में उनको देना है, जवाब देना है। जी। उस दौरान थोड़ा बहुत जरूर आप कहें, यूं कहें कि खदेड़ने के समय धक्का मुक्की भी होगी, लेकिन जी। वो जितना कह रहे हैं कि बल प्रयोग वगैरह उतना नहीं हुआ था। जी। उसके बाद लोग भी समझ गए कि अब गर्मी का मौसम है, क्या करेंगे। और जी। प्रशासनिक अधिकारियों जिन्होंने जो इनको कहा था, तसल्ली दी थी जी। कि ऐसा कोई भी कार्रवाई हम नहीं करेंगे जिसकी वजह से कोई व्यक्ति बेघर हो, जी। बेघर की कार्रवाई हम नहीं करेंगे। जी। 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 तो जो दीवारें गिराई गई थी मकानों के बाहर, जी। जो पक्की दीवारें बनी हुई थी, जी। उन दीवारों को गिरा दिया गया। जी। जो जिनके पास आवास नहीं है जी। और वहां कोई कच्चा मकान बना रखे रह रहा है, तो उनको बेघर नहीं किया गया। जी। जी। एक बात जरूर है, जी। जिनके विद्युत कनेक्शन थे वो काट दिए गए। तो गर्मी जी। के मौसम में उनको जो परेशानी तो जरूर होगी। जी। जी। क्योंकि हमारे पास एक पुराना रिकॉर्ड है राजस्थान रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का, जो जोधपुर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का है। उसके अनुसार जालोर में करीबन 422.28 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है वो ओरण डिक्लेयर है। तो ओरण का क्षेत्र बड़ा है जालोर में, और ओरण में जो बसावट होती गई, कब्जे होते गए, वहाँ बंगले बन गए, तो क्या उस दौरान प्रशासन को ध्यान नहीं रहा ये सब? ओरण में तो कब्जे हो नहीं सकते हैं। इस चीज को आप खुद समझते हैं, जी। दोनों तरफ से गलतियां होती है। अगर कोई व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी हो या वहाँ का जो पटवारी ग्राम सेवक हो, उसको पैसे देकर अगर काम करवाता है, तो इतना मतलब आप समझिए कि वो अवैध रूप से काम हो रहा है। जी। अगर वैध रूप से काम होता है तो उसको पैसे देने की जरूरत नहीं रहती। जी। अब जो लोग यहाँ पर जिन्होंने दीवारें और घर बना दिए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए हैं, इसका मतलब अवैध पे बचे हुए। आपको पता है कि अवैध पे बचना तो है ये तो जो पैसे बिजली काटी है, ये सभी उन कच्चे मकानों की काट दी, या वहाँ जो पक्के बंगले बने हैं उनकी भी काट दी गई है? पक्के बंगले बने हैं उनकी भी काटी गई है, और घरों में लोग रहते हैं उन घरों को नहीं छेड़ा है, लेकिन घर के जैसे बाहर दीवार बनी हो तो उस दीवार को गिरा दिया गया है। और बिजली काट दी गई है? बिजली इसलिए काटी गई थी जी। कि जो पोल कार्रवाई के बीच में आ रहा है जी। उसकी बिजली काट दी गई है। अगर कहीं अन्य जगह से कनेक्शन है तो उसकी बिजली नहीं काटी गई है। जी। कार्रवाई में अब वहाँ पर विरोध किस तरह का है दिलीप जी? आप वहाँ पर मौजूद थे और आप वहाँ पूरी स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं, तो अब प्रशासन क्या चाहता है और वहाँ की जनता क्या चाहती है? प्रशासन ने कल जो पहले 138 चिन्हित किए थे, उसमें से कल 70 पक्के निर्माण हटा दिए, मतलब 16 तारीख को। जी। अब प्रशासन ने वो कार्रवाई रोक दी है। जी। विवाद बढ़ गया, राजनीतिक तूल भी ले लिया। जी। कांग्रेस ने इसके लिए कमेटी भी बना दी है। जी। कांग्रेस की कमेटी भी आज आएगी। जी। और अब लोगों का कहना है कि जो धनाढ्य लोग हैं, जिनके बंगले बने हुए हैं, जी। उनमें से करीब 20 लोग हैं, 20-22 लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टे ले रखा था पहले, उनके मकानों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। जी। तो लोगों का कहना है कि जो पैसे वाले हैं उनको हटा नहीं रहे, तो उन्होंने कहा वहाँ स्टे ले लिया। तो अब इनकी सहायता के लिए कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि हम प्रयास करेंगे पैरवी करने का। और यहाँ जो आहोर विधायक है छगन सिंह राजपुरोहित, उनका कहना है कि हम पैरवी करने के लिए सरकार, वो कल सीएम साहब से मिले थे, उन्होंने कहा है कि हम पैरवी करेंगे, लेकिन उचित समाधान निकालेंगे कि इनका यहाँ से जाना भी नहीं पड़े और ऐसा कोई संशोधन करना हो या प्रक्रिया अपनानी हो तो वो अपनाने का प्रयास करें। लेकिन दिलीप जी, जहाँ तक ओरण का सवाल आता है, ओरण में या इस तरह की जमीन में बसावट हो नहीं सकती, इस पे कब्जा हो नहीं सकता। अब एक तरफ कोर्ट का ये कहना है कि आप यहाँ से हटिए, प्रशासनिक तौर पर इस पे कुछ और शांतिपूर्ण रास्ता चाहता है, राजनीति आप कह रहे हैं कि वहाँ सक्रिय हो गई, तो इन सब के बीच में क्या करें? ओरण में बसावट के आदेश हो जाएंगे? देखिए, देश संविधान के कानून से चलता, भावना से चलता नहीं है। जी। कानूनन तो ओरण में बसना गलत है? तो गलत ही है जी। हाँ, सरकार को ये करना चाहिए कि अगर ओरण में बसे हुए लोग हैं और जिनके पास मकान नहीं है या रहने की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए अलग व्यवस्था की जाए और वहाँ ओरण से हटाया जाए। जी। 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 पहले पुनर्स्थापन की व्यवस्था होनी जरूरी है। जी। 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 हाँ, पुनर्वास नीति के तहत उनको प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास से कुछ लाभान्वित कर दिया जाए।
हटाने के लिए। हम्म। ठीक है। जालोर के ओडवाड़ा का ये प्रकरण अभी मीडिया में और सुर्खियों में रहा है। कई तरह की वहां से खबरें आ रही थी, लेकिन वास्तविकता जमीन पर क्या है, इस पर पूरी रोशनी हमारे साथ डाल रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप ढूडी। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी।